एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वीडियो जो है आज का ही वीडियो है, सुबह का वक्त है और दोनों बच्चे जो है ट्यूशन चले गए हैं। बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद अब मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो आज बच्चों की छुट्टी थी इलेक्शन की वजह से, तो इस वजह से जो है उनको ट्यूशन जो है ना आज जल्दी जाना था। तो मैंने पहले उनको नाश्ता करा दिया था और हस्बैंड भी जो है ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद ही मैं अपनी सफाई में लगी हूँ। तो बस यहाँ पर जो है सबसे पहले ब्लैंकेट वगैरह समेटूंगी मैं। बच्चे नहाते हैं तो टॉवल वगैरह सब कुछ जो है बेड पे ही फैला रहता है। सुबह बच्चों को क्या बोले, बच्चों के पापा भी जो है ना नहाने के बाद टॉवल बेड पे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो वो टॉवल भी जो है मैंने बाहर धूप में डाल दिए थे। काफ़ी तेज़ धूप आ जाती है इस टाइम तक, मतलब सुबह बहुत जल्दी जो है बैल्कनी में धूप आ जाती है। और यही धूप जब सर्दियों में ज़रूरत होती है ना तो इतनी ज़्यादा लेट आती है। मतलब सर्दियों में तो धूप कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता, और जब हम चाहते हैं कि ना आए तो उस टाइम पे जल्दी आ जाती है। तो जो गद्दा जो है नीचे लगता है ना उसको भी मैं दूसरे ही रूम में रख देती हूँ, क्योंकि उस रूम में इतना ज़्यादा हमारा बैठना होता नहीं है। तो ये रूम थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है फिर, और मुझे इस तरीके से ना खाली सा रूम अच्छा लगता है। मतलब वहीं पर बेडशीट के ही ऊपर जो है ब्लैंकेट वगैरह रखी हो तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जितने भी पिल्लो है ना, मतलब 4 पिल्लो हैं तो चारों के चारों ही इसी रूम में रहते हैं। क्योंकि रात को जब नीचे गद्दा लगता है ना तो फिर बच्चों को ना गद्दा लाने में आफत नहीं आती, लेकिन अगर मैं बोलूँगी ना जाके तकिया ले आओ तो उन्हें बड़ी आफत आती है। तो इसलिए पिल्लो मैं दूसरे रूम में रखती ही नहीं हूँ। उसके बाद बारी आती है ये डाइनिंग टेबल वाला एरिया ठीक करने की, तो बस इसको भी जल्दी से कर लेते हैं ठीक। और आज आपको यहाँ पर 3 ही चेयर दिख रही होंगी, क्योंकि एक चेयर जो है ना वो मंदिर में रखी हुई है। उसमें ना मैंने सूट रखे हुए हैं, इस वजह से वो मंदिर के ही अंदर है। तो उस चेयर को भी मैं बाद में बाहर लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर ये वाली जो है जगह को ठीक करने के बाद मैं अपने जो है गाने चेंज करने आई थी। तो अभी मैं अपने फेवरेट गाने लगाने आई थी। उसके बाद मैं ये सोफ़े के कवर जो है इसको भी ठीक करूँगी। कोई मुझे बोल रहा था कि दी सोफ़े के कवर हटा लो, तो मैं पता है क्यों नहीं हटा रही हूँ। अभी ये सोफ़े बिल्कुल ख़राब होने लगे हैं। कवर से तो फिर भी ढके रहते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन अभी वाकई ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि सोफ़ों को बहुत टाइम हो गया है। तो जब तक अभी न्यू सोफ़े नहीं आते हैं तब तक तो ये कवर ऐसे ही लगे रहेंगे। थोड़ा सा जो है ना प्रोटेक्शन मिल जाता है कवर के साथ। तो बस यहाँ पर देखिए कवर वगैरह ठीक करने के बाद और अब चलेंगे किचन की तरफ। और किचन में भी जो है मुझे सारी चीज़ें समेटनी है। नाश्ता वगैरह तो सब कुछ मैं बना चुकी थी, लेकिन किचन मेसी था, समेटा कुछ नहीं था। तो बस सारी चीज़ों को इनको जो है समेट दूंगी मैं। बर्तन वगैरह बाद में वॉश करूंगी जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह के वक्त देखिए कितनी बुरी हालत रहती है ना, मतलब रात को हम कितने अच्छे से एकदम ठीक ठाक करके चमका के सोते हैं और सुबह फिर वैसे ही हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लेडीज़ को ये एक ही काम को कितनी बार करना पड़ता है ना। किचन भी साफ़ करो, फिर थोड़ी देर में फिर से वो वैसी हो जाएगी, फिर उसको साफ़ करो, मतलब चैन कहीं भी नहीं है। तो खैर चलिए, चैन का नाम नहीं लेते, फ़िलहाल जो है सफाई कर लेते हैं। तो जल्दी से जो है मैंने अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है। मैं अपना किचन साफ़ कर रही थी ना तो मेरे माइंड में बिल्कुल था कि मुझे जो है आज दूध भी गर्म करना है इसी टाइम पे, क्योंकि रोज़ मैं भूल जाती हूँ और अब गर्मियाँ जो है बढ़ने लगी है। तो अगर पैकेट के ही अंदर रह गया और पैकेट बाहर रह गए तो दूध पक्का फट जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैं दूध भी जो है साथ के साथ ही गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी। तो दूध अपना मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म होता रहेगा और उसके बाद मुझे करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम। मुझे लगाना है अपने बालों में कलर। किसी का कमेंट भी आया था कि दीदी आपके बाल बहुत ख़राब हो गए हैं, और सच बात है मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और ये नतीजा है केमिकल्स का। मैंने इतनी बार स्मूदनिंग कराई है अपने बालों में, केराटिन कराई है। कहने के लिए चीज़ें कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना वो आपको बाद में देखने को मिलते हैं। और मेरे बाल तो इसका साक्षात उदाहरण है। खैर केयर भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है, और मैं बालों की क्या मैं खुद की भी नहीं केयर कर पा रही हूँ। 2.5 महीने हो गए, आपको पता है मैं पार्लर नहीं गई हूँ अभी तक। और मैं ना पहले इतनी ज़्यादा अपने बालों की केयर करती थी ना कि मैं हफ्ते में 3 बार अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करती थी, और बिना कंडीशनर के तो मैं कभी भी नहीं रहती थी। लेकिन अब हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी बालों की, तो सोचा चलो ये थोड़ा सा कलर बचा हुआ था मेरे पास, आपको याद होगा ये कलर मैंने एक बार किया था।
तो ये कुछ मतलब रेड कलर में ही आता है, तो मैंने इसको लगा लिया है। इस कलर की एक ख़ास बात ये है कि एक तो ये अमोनिया फ्री कलर है, और जैसे आप नॉर्मली कलर्स लगाते हैं ना तो कितनी स्मेल आती है ना, ये कलर लगाओगे ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, और ना ही मतलब ईचिंग वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्किन के लिए एकदम सेफ़ है और बहुत अच्छा लगा मुझे तो, इनफैक्ट ठंडक ही देता है सर पे। और से हेयर वॉश करेंगे ना तो बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब ड्राई भी नहीं करता है बालों को। तो मैंने कलर लगा लिया है, इसको लगा के ना सिर्फ 30 मिनट तक रखना होता है। तो मेरा ये था कि जब तक मैं अपने घर के काम निपटाऊंगी तब तक मेरा ये जो कलर है ये भी सूख जाएगा। तो बस मैंने जल्दी से घर में पूरा जो है पोछा लगा लिया है। मतलब ये वही कलर था जो मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था। थोड़ा सा कॉस्टली तो आता है, लेकिन ये है कि जैसे मेरे बराबर अगर बाल है ना तो आप 2 बार इसको आराम से लगा सकते हो, और ये रहता भी 15-20 दिन के लिए ही है, मतलब परमानेंट नहीं है। बस यही है कि ज़्यादा अगर आप हेयर वॉश करते हो तो जल्दी निकल जाएगा, थोड़ा सा लेट करते हो तो फिर जो है देर में निकलेगा। अब मैं आप लोगों से ना दोपहर के वक्त मिल रही हूँ, ये 2:30 से 3 बजे का जो है टाइम होगा। तो यहाँ ना मैं बना रही हूँ लस्सी। लस्सी पीने का मन करा था, एकदम चिल्ड फ्रिज की ठंडी ठंडी सी लस्सी। तो दही मैंने ना फ्रीज़र में रख दी थी थोड़ी देर कि एकदम ठंडी हो जाए। मीठी लस्सी मैं बनाने वाली हूँ। दोनों बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भी हाँ कर दी। तो ऐसा रहता है ना, बच्चे हाँ कर दे तो एक बहाना और मिल जाता है कि चलो अब तो बनानी ही है। और थोड़ी सी दही ले ली थी, उसमें चीनी डाली है और अच्छे से इसको मिक्सी में इस तरीके से जो है ब्लेंड कर देंगे। वैसे इसमें मलाई डालो तो और भी टेस्टी बनती है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है, लेकिन उतनी ज़्यादा गाढ़ी लस्सी मैंने बनाई नहीं, इतनी ही बनाई थी। पर ये भी काफ़ी अच्छी बन रही थी। वंशिका तो मना करी थी पीने के लिए, उसको नमक वाली छाछ अच्छी लगती है, बट जब उसने पी तो उसको भी पसंद आ गई। तो पहले दोनों अपने ट्यूशन का जो वर्क होता है उसको जो है पूरा कर रहे थे। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड जो है बच्चों को टाइम नहीं देते हैं क्या? क्योंकि वेदांश ने एक दिन बोला था शायद कि पापा हमारी बात सुनते ही कहाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। मैं आपको हमेशा ही बोलती रहती हूँ ना कि रात के टाइम हम चारों के चारों साथ में बैठ के राधा कृष्ण देखते हैं। क्या होता है, हर जगह अलग अलग चीज़ होती है। कहीं पर बच्चे पापा से ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं, कहीं पर मम्मी से। मेरे बच्चे दोनों मुझसे ज़्यादा क्लोज्ड हैं। वो उसका रीज़न ये है कि पापा ना ऑफिस के कामों में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहते हैं। मेरे साथ क्या होता है, मैं अपना किचन में काम कर रही होती हूँ, दोनों वहीं बैठ जाएंगे, अब गप्पे चप्पे मारेंगे, मुझे अपने स्कूल की बातें बताएंगे, मैं सुनती हूँ और फिर उस पर रिएक्ट ऐसे करती हूँ जैसे कि वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हो। तो इसीलिए वो मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके पापा उन्हें टाइम नहीं देते हैं। टाइम बिल्कुल उतना ही देते हैं, लेकिन हाँ, उन पे वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम के 4 बज चुके हैं और मेरे ड्राइंग रूम की हालत कुछ ऐसी है। तो आज वीडियो शूट करना था सूट वाला, तो जिस दिन ये वाला वीडियो शूट करना होता है उस दिन हालत कुछ ऐसी होती है। नॉर्मली क्या होता है ना, मैं मंदिर वाले रूम में जो है शूट करती हूँ वीडियो, लेकिन ये वाले रूम में लाइट अच्छी है तो कभी कभी यहाँ भी कर लेती हूँ। तो आज यहाँ किया था। अब इनको जो है फोल्ड करना है। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे सूट को फोल्ड करने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे मैसी अच्छा नहीं लग रहा है। और आज पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली है मुझे, क्योंकि जिस दिन 3 वीडियो शूट करने होते हैं ना उस दिन क्या होता है कि बैक टू बैक काम चलता है, इस वजह से। लेकिन हाँ, अब चीज़ें मैंने थोड़ी सी मतलब चेंज कर ली है अपनी लाइफ में। मैंने ये सोचा है कि जैसे मैं डेली ये वाला वीडियो शूट करती थी ना सूट वाला, लेकिन अब मैं डेली नहीं किया करूँगी, मतलब 1 या 2 दिन छोड़ के किया करूँगी। इससे क्या, तो इससे ये होगा कि जैसे मेरे और जो 2 चैनल है ना उसके लिए मुझे मतलब मैं उसमें लेट नहीं होंगी वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें तो लेट हो जाऊँ चलेगा, लेकिन दोनों चैनल पे नहीं होना चाहिए। इसलिए टाइम जो है ना वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। बस अभी जो है थोड़ी बहुत देर में हम लोग आज जाएंगे। मैं 3 दिन से बोल रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है जाना है जाना है, बट आज तो जाना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि आज का डिले हम लोग नहीं कर सकते। बस वंशिका के पापा को फ़ोन करूँगी थोड़ी देर बाद, और मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है। तो एक्चुअली मैंने कल वीडियो में दिखाया था कि हमारी बैल्कनी में कबूतर ने अंडा दिया हुआ है, तो उसी को लेके ना कमेंट्स आ रहे थे। नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, लेकिन मुझे बात इसलिए करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दिया कीजिए, क्योंकि पहली बात कि वहम का कोई इलाज नहीं होता, और दूसरी बात कि आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में वही आएगी। तो क्योंकि कबूतर का अंडा था तो
कमेंट मैं पढ़ रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि बर्बादी लेकर आता है घर में, कबूतर का अंडा हटा दो वरना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा करके उन्होंने मुझे कमेंट किए थे। तो मैंने पढ़ा, तो मैं बोल दूं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरी मानिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब हमारी बैल्कनी में कबूतर ने अंडा दिया है, इससे पहले ना जाने कितनी बार दिया है। कोई मतलब मैं बता ही नहीं सकती आपको। पहले वो वाली बैल्कनी अभी जिसमें हमने जाल लगाया है ना, वहां पर कबूतर हमेशा अंडा दे के जाता था, तो हमने इसलिए वहां पर जाल लगाया था कि वो ना दे, क्योंकि मेन रीजन ये होता है कि वो गंदगी फैलाते हैं ज्यादा। अंडे से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी गंदगी से। अब क्या हुआ कि वो वाली बैल्कनी में भी काफी टाइम बाद दिया है, लेकिन बहुत बार दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई बर्बादी नहीं लेकर आता है कुछ भी चीज़। और आप खुद सोचिए ना, वो रोज वहाँ पर अपना अंडा देखता है, सोचो अगर मैं वहाँ पर से उठा के फेंक दूँ तो उसको कैसा लगेगा। वो बोल नहीं सकता, वो अलग बात है, लेकिन दुख तो उसको भी उतना ही होगा ना। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ करके हम ज़्यादा गलत करेंगे। हमारी लाइफ में कुछ हो ना हो, देखिए जो होना होगा वो तो वैसे भी होगा। अगर कुछ गलत लिखा होगा तो गलत होना होगा तो होगा, कुछ अच्छा लिखा होगा तो वो हो गई। तो कोई जानवर का अंडा अगर इस तरीके से नेगेटिविटी लेकर आता है तो मैं ये चीज़ें नहीं मानती हूँ। और सच बताऊँ ना ही मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि इन चीज़ों में आप बिल्कुल भी मत पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, इंसान की लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप जितना इन सारी चीज़ों में पढ़ोगे, वहम में पढ़ोगे कि अरे नहीं अपशगुन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उतनी चीज़ें जो है ख़राब हो जाती है। इसलिए अच्छा है पॉजिटिव रहो अपना, हाँ अपनी तरफ से अच्छा करते रहो, बाकी सब देखने वाला ऊपर वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पक्षी ने अंडा दिया है तो उसके अंडे को मैं नहीं फेंक सकती हूँ, और कोई बर्बादी कुछ नहीं होती है। इनफैक्ट मैंने जहाँ तक पढ़ा है अच्छा ही होता है। आप लोगों ने कहाँ पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ शायद इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गंदगी फैलाते, गंदगी अच्छी नहीं होती है, बस इसलिए। बाकी तो देखिए मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं है, और मैं अब जब तक उसमें से बच्चा नहीं निकल जाता ना उस अंडे में से, मैं उसको नहीं फेंक सकती, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अभी तो कबूतर ने अंडा दिया, आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले तक हमारा वहाँ पर एक फूल का छोटा सा पौधा था, उसमें एक छोटी वाली चिड़िया ने भी अंडे दिए हुए थे, 3 उसमें से बच्चे निकले थे और इतने क्यूट, फिर वो एकदम अपने आप ही जो है ना उड़ जाते हैं। तो टच वुड आज तक ऐसा कभी गलत नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। इनफैक्ट जो होता है ना अच्छा ही होता है। इस चीज़ को हमेशा अपने मन में रखना कि इन सारी चीज़ों पे ना वहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा जो खेल होता है ना वो हमारी सोच का है। आप गलत सोचोगे ना तो गलत ही होगा, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, और हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा ही सोचना चाहिए। तो बस इतनी सी बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी थी, और ये वाला वीडियो भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।